हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज की हम वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? Business environment is playing a very important role to boost up the economy of the country. बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। Therefore, role of business environment cannot be avoided to build a prosperous and progressive business structure. इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम अवॉइड नहीं कर सकते। एक बिजनेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए कैसा प्रॉस्परस और प्रोग्रेसिव बिजनेस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम बिजनेस एनवायरनमेंट के रोल को अवॉइड नहीं कर सकते। बिजनेस एनवायरनमेंट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो कल्चरल एंड नेचुरल फैक्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्ट तरीके से भी और इनडायरेक्ट तरीके से भी बिजनेस को अफेक्ट करता है कुछ बदलाव के कारण, जैसे कि इकोनॉमिक चेंज हो गया, पॉलिटिकल चेंज हो गया, सोशो कल्चरल और नेचुरल फैक्टर्स का चेंज होना। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बदलेंगी तो क्या होगा, हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं डायरेक्ट तरीके से भी और इनडायरेक्ट तरीके से भी कैसा होगा, अफेक्ट होगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन बिलो विच शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंसेस को शो करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है डायनेमिक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट का डायनामिक नेचर, डायनामिक मतलब चेंज होने वाला नेचर। एवरी डे एनवायरनमेंट इज चेंजिंग फॉर बिजनेस पर्पसेज ड्यू टू चेंज इन ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विच रिजल्ट अमेंडमेंट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू पॉलिसी। डायनेमिक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट का डायनेमिक नेचर है, मतलब चेंजेबल नेचर है, जो कि चेंज होता रहता है हर दिन। एनवायरनमेंट के अंदर हम बिजनेस पर्पसेस के लिए बहुत सारे चेंज देखते हैं। कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती है, जिससे क्या होता है, अमेंडमेंट्स आती हैं, कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंज आते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो ये क्या कह रहा है इसका मतलब कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, डायनेमिक नेचर का है, चेंजेबल नेचर का है। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस थ्रेट एंड सोल्यूशन। बिजनेस के अंदर जो भी थ्रेट्स आते हैं न्यू, ठीक है, और उनके सोल्यूशंस, ये भी क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का एक सिग्निफिकेंस है। किस तरह से? थ्रेट्स डायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस विच इंडिकेट द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ बिजनेस। जो थ्रेट होता है वो किस तरह से डायरेक्ट अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को, वो ये बताता है, थ्रेट क्या बताता है कि हमारा बिजनेस या तो सक्सेस में जाएगा फ्यूचर में या फेलियर में जाएगा। मतलब या तो हमें सक्सेस मिलेगी या हमें फेलियर मिलेगा। बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ बिजनेस थ्रेट फॉर अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें बिजनेस थ्रेट का मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी बनती है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वो बिजनेस थ्रेट के सोल्यूशंस को फाइंड आउट कर ले। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या है, अ लार्ज पोर्शन बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा पोर्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अ कैपिटलिज्म इकोनॉमी आर इन फेवर ऑफ कैपिटलिस्ट एंड मैक्सिमम बिजनेस आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ कैपिटलिस्टिक। जो एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वो किसके फेवर में होती है, कैपिटलिस्टिक, और कैपिटलिस्टिक के फेवर में होती है, जिससे कि क्या होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम बिजनेसेस किस पे कंसंट्रेट होते हैं, कैपिटलिस्ट के हैंड्स में होते हैं। मतलब कैपिटलिस्ट के हाथों में होता है मैक्सिमम बिजनेस। ठीक है। A mixed economy supports the both type of businesses, capital intensive and labor intensive technique। बट लेकिन अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो वो दोनों तरह के बिजनेसेस को सपोर्ट करती है, कैपिटल इंटेंसिव को भी और लेबर इंटेंसिव को भी। कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीन मेड मशीनरीज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करना, और लेबर इंटेंसिव मतलब लोगों का इस्तेमाल करके, लोगों के यूज़ से प्रोडक्शन करना, मतलब मशीनों का कम यूज़ करना लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर। फिर नेक्स्ट है टू नो द इंटरनल नॉलेज ऑफ बिजनेस। Knowledge of internal environment like labor, raw material, organization, etc. is a essential qualification of a businessman। कि हमारे बिजनेस का इंटरनल सिस्टम क्या है, इंटरनली क्या चल रहा है उसके अंदर, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है।
उसकी नॉलेज होना, इंटरनल एनवायरनमेंट की नॉलेज होना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे कि लेबर कौन सी है, कौन सी रिक्वायर्ड लेबर है भी या नहीं कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर, जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना सफिशिएंट है भी या नहीं, या एक्सेस में तो नहीं है, सरप्लस में तो नहीं है, या बिल्कुल कम तो नहीं है। तो ये भी एक बिजनेसमैन की क्वालिफिकेशन है जो कि ज़रूर होनी चाहिए उसके अंदर। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। Government policies are directly affect the business environment. It means that before starting the business, every type of policy like industrial policy, licensing policy, fiscal policy, foreign investment policy, etc. must examined and take decision as per policies. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हर टाइप की पॉलिसी को कंसीडर करना चाहिए, ठीक है, और उन पॉलिसीज़ के बेसिस पे ही कोई डिसीज़न लेना चाहिए कि लाइसेंस लिया है या नहीं, फिस्कल पॉलिसी क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, इन सबको कंसीडर करना चाहिए। फिर है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके काम किया जाए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट। और अगर बिजनेस एनवायरनमेंट फेवर में नहीं है, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का नहीं है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा रिसोर्सेज का, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट सही होना ज़रूरी है ताकि रिसोर्सेज का भी अच्छे से यूज़ हो पाए। फिर है चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक। अ बिजनेस शुड टेक डिसीजन रिगार्डिंग द फ्यूचर प्लान्स इन द लाइट ऑफ चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक्स। बिजनेस को अपने फ्यूचर प्लान्स के रिगार्डिंग डिसीज़न लेने चाहिए, ठीक है, कि बिज़नेस एनवायरनमेंट मतलब हमारे बिज़नेस का एनवायरनमेंट किस तरह का रहे, उसकी टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स किस तरह से चेंज होंगी फ्यूचर में, उसको कंसीडर करके लेना चाहिए डिसीज़न। फिर है कंडीशन ऑफ मार्केट। कंडीशन ऑफ मार्केट में क्या है? Business environment provide us information regarding the condition of market either favorable और unfavorable। बिजनेस का जो एनवायरनमेंट होता है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारे कंडीशन मार्केट के हिसाब से फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, ठीक है। अ न्यू बिजनेस शुड नॉट स्टार्ट इफ़ कंडीशन ऑफ मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस। और एक नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए अगर मार्केट की कंडीशन हमारे बिजनेस के हिसाब से हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है। मार्केट के अंदर जो चीज़, जैसे कि इसका एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि मार्केट के अंदर कोई चीज़ चल ही नहीं रही है, कोई प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा है, या लाइक आप एक बिल्कुल नया सा यूनिक सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और मार्केट में उसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है, कोई उसके बारे में जानता भी नहीं है, तो आपको पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए उसके बारे में, तब वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो मार्केट सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है, ये चीज़ यही कह रहा है एग्जैक्टली। फिर है एटीट्यूड ऑफ कस्टमर। Business environment decides the changing attitude of customer for a particular और general demand and supply। business environment decide करता है कि जो customer का changing attitude है वो किस डिमांड के ऊपर बेसिस है, मतलब कौन सी डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है या सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है, किस रीज़न की वजह से है, पर्टिकुलरली किस वजह से है। बिजनेस प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। और बिजनेस का काम क्या होता है, जिस तरह की डिमांड होती है, जिस तरह की सप्लाई होती है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज पॉलिसीज। फॉरेन पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो चेंज द बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ अ कंट्री। जो कि फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट, कंट्री के बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं और चेंज करती हैं। Consequently, India liberalized also type of policy which totally changed the Indian business। तो क्या कह रहा है, इंडिया लिबरलाइज्ड, ठीक है, ये भी एक टाइप की पॉलिसी है जिसने हमारे इंडियन बिजनेस को टोटली चेंज किया है, ठीक है, चेंज किया है। ये थे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के सिग्निफिकेंस। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमकॉम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखना और लाइक कमेंट शेयर करना। कोई प्रॉब्लम आती है तो, कोई डाउट आता है तो प्लीज़ पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं कोई नई आपकी डिमांड पे वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।